और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर न्यूज 24 लगातार बना हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यह साफ किया गया है 2000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लेकिन पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 सितंबर की तारीख डेडलाइन तय की गई है। 30 सितंबर तक, जो कि सिलसिला 23 मई से शुरू होगा, आप एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। तो अलग अलग शहरों से रिएक्शन भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि इस फैसले के बाद जनता का रिएक्शन क्या है। लेकिन एक चीज जो मैं मकसूद चाहूंगा कि लीगल टेंडर अभी तक हैं 2000 रुपए के नोट, सिर्फ वापस लेने का फैसला लिया गया, यानी कि सर्कुलेशन में जो नोट हैं वो अब बैंक में वापस ले लिए जाएंगे। यानी आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, व्यापारी के पास जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नोट चलेगा नहीं, वो वैध है पूरी तरह से। हां, व्यापारी हो सकता है कि कतरा सकते हैं उस नोट को लेने के लिए। इसलिए अच्छा यह है कि 23 मई यानी ठीक 4 दिन बाद आप बैंक जाइए और 30 मई तक इसे आप बदलवा सकते हैं। यह बड़ा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया। 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी और आज यह फैसला लिया गया है, उसमें क्या फर्क है, लोगों का रिएक्शन क्या है, यह हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं, राहुल प्रकाश दिल्ली से हमारे साथ बने। राहुल, जरा एक बार फिर हम रिएक्शन जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम पटना से रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे थे, वहां से तो रिएक्शन ही आ रहा है कि भाई किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी तो वो अमीर को नहीं होगी, वो तो एक आम आदमी को दिक्कत होगी, उसे फिर बैंक जाना होगा, फिर लाइनों में लगना होगा। बिल्कुल, अभी तक हमने जिन लोगों से बात करी है उनका यही कहना है कि अमीर आदमी लाइन पे नहीं लगेगा, आम आदमी जो पैसा लेके निकलता है उसको लाइन पे लगना पड़ेगा। मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक भाई साहब हमारे साथ है, 2000 का नोट लेके आए हैं। भाई साहब, ये 2000 का नोट लेके आए हैं, क्या आपको पता चल गया कि नोट बंद हो गए? सर, मेरे को अभी 15 मिनट पहले पता लगा है कि भाई 2000 का नोट बंद हो गया, और मैं घर के लिए मलाई चाप, दाल वगैरह, नान वगैरह लेने आया था फैमिली के लिए, तो वहाँ भी एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। और बहुत अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। नहीं तो आप 2000 का नोट इसीलिए लेके निकले हैं कि जैसे ही पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 2000 का नोट मैं लेके निकला हूँ। मैं तो रास्ते में था, ऑन द वे, शॉप बंद गई है तो मतलब रास्ते में था और सामान लेने आए हैं। रेगुलर कस्टमर है हम यहाँ के। क्या आपको लग रहा है कि 2000 का नोट ये ले लेंगे? बिल्कुल लेंगे। कह रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है इसमें। नहीं, कोई पैनिक वाली कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेंगे सर। अभी 5 महीने का टाइम है, तो वो भी आगे मतलब कर सकते हैं, बैंक में डालते हैं। तो उम्मीद है कि चेंज हो जाएगा ये? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बहुत अच्छा फैसला है आरबीआई का। अच्छा है, बिल्कुल सर। एक चीज़ समझना चाह रहा था कि आम आदमी और बड़ा आदमी लाइन पे कहते हैं कि बड़े आदमी नहीं लगते, छोटे आदमी लाइन लगते, क्या ऐसा भी है? क्योंकि पहले भी नोटबंदी हुई थी, उसके बाद अब जिस तरीके से 2000 का नोट जो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा, तो कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसमें? देखिए, अगर आप लाइन में लगने की बात करें, जो उस टाइम नोटबंदी हुई थी तो सारे नोट बंद हुए थे। 100 के भी थे, 500 के भी थे, 2000 के भी थे, ठीक है। बट अब जो हैं वो 2000 के हैं। तो अगर आप कहते हैं छोटा आदमी है, तो छोटे आदमी कितने पे मिलेगा आपको 2000 का नोट? पहला पॉइंट तो ये है। तो मेरे को नहीं लगता है कि इतना लाइन में लगने वाला इशू आएगा। और दूसरी चीज़, मैं जैसे बताया था कि जो डिजिटलाइजेशन 2-3 साल से जो गवर्नमेंट कर रही है, इस पे काम कर रही है, तो अब इतना ज़्यादा हो गया है कि आपको छोटे छोटे ठेलों पे भी आपको पेटीएम वगैरह मिल जाएगा और बड़ी से बड़ी शॉप्स पे भी मिल जाएगा। तो अगर आप रैंडमली भी चेक करेंगे, 10 में से 8 लोगों के पास कैश होता होगा। तो लगता है इसके अलावा भी कोई ऑप्शन होगा? 2000 का अगर नोट सर्कुलेशन में रहेगा, ऑप्शन मिलेगा, सरकार देगी कोई, आपको लग रहा है, या डिजिटल की तरफ? नहीं, ऑप्शन में ये हो जाएगा कि सर्कुलेशन में 500 का नोट ज़्यादा आ जाएगा, 200 का नोट आ जाएगा। इस टाइप से उनकी क्वांटिटी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर वैसे भी अगर आप देखा जाए, अगर आप एज अ इनकम टैक्स और उस चीज़ को बेस लेके चलें, तो वैसे भी कि एक पेमेंट होती है कि भाई 5000 या 10,000 से ऊपर की पेमेंट करेंगे तो वो आपको डिजिटली करनी पड़ती है। आप शॉप्स पे जाएंगे तो वो आपको बोलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, अगर छोटे जो बड़े नोट हैं तो वो तो डिजिटल पेमेंट करेंगे। तो अब आए छोटे नोटों की बारी, तो छोटे नोट तो उसकी सर्कुलेशन बढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से, वो उनकी क्वान्टिटी बढ़ानी चाहिए। बट हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, इतना इम्पैक्ट आएगा नहीं उस 2000 नोट का। जो समय दिया है 4 महीने का, सितंबर तक का, लोगों की लाइन दिखेगी आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल लाइन नहीं दिखेगी। और ना 4 महीने का टाइम इतना होता है कि उसमें ज़रूरत ही नहीं है। जिन पे हैं वो अपने जमा करते हैं आराम से। और कितने लोगों पे होंगे मुझे अंदाज नहीं लगता, कि 1% से भी नीचे ही लोगों पे होंगे 2000 के नोट। मतलब आपको लगता है कि इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा हमारे हिसाब से। मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये कहना है? इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 4 महीने बहुत सफिशिएंट हैं। अगर आप अपने बैंक में जाएंगे, आसानी से आपके नोट वहाँ बदल लिए जा सकते हैं। क्या कहना चाह रहे भाई साहब आप?
मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि सर मेरे को अभी अभी 20 मिनट पहले पता लगा कि 2000 का नोट बंद हो रहा है। मैं डिनर लेने आया था फैमिली के लिए और अपना पता लगा कि भाई 2000 का नोट बंद हो रहा है और ये मना कर रहे हैं कि भाई 2000 का नोट बंद हो रहा है, तो बड़ा आप इससे पहले कह रहे थे कि फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 महीने का टाइम है और आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसका ब्लैक मनी ठीक है, चूंकि 30 सितंबर का वक्त दे रखा है, राहुल पांडे का भी रुख करेंगे। 30 सितंबर तक का वक्त दे रखा है। रवि देखें, पुरानी वो नवंबर 2016 की नोटबंदी का लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वहां फर्क ये था कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करे थे और नए मार्केट में नोट 500 के साथ 2000 के उतारे थे। तो वो 2000 का नोट 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था, उसे जो लाया था, चलाया था, अब उसे बंद करेंगे, लेकिन उसे भी 30 सितंबर के बाद वो लीगल टेंडर नहीं होगा। 30 सितंबर बहुत लंबा वक्त है। बार बार हम अपने दर्शकों को कह रहे हैं कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई का फैसला यह है कि फिलहाल उन्होंने सर्कुलेशन से 2000 रुपए के नोट को बाहर करने का फैसला किया है। यानी आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो ऐसा नहीं है कि वो अमान्य हो गया, वो कहीं चलेगा नहीं, आप किसी दुकान पे जाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ चलेगा, लेकिन उसको बदलने की प्रक्रिया अब आरबीआई ने शुरू कर दी है। जो शुरू कब हो रही है? 23 मई से हो रही है और 30 सितंबर तक चली है।